Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve exercise 2F, chapter number 2, countdown book 4. Yes, I have written question number 4. पहले भी मैंने बताया था कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो मैं एंड में सॉल्व करता हूं क्योंकि फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें एमसीक्यूज होते हैं. नंबर 1 fill in the blanks, नंबर 2 true or false, नंबर 3 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. वो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने उसको करेक्ट सेलेक्ट करना होता है. तो ये जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद वो तीनों क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं. तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स. ये नंबर्स हैं 12 एंड 16. इन नंबर्स के क्या करने हैं? 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज. अब तक हम कॉमन फैक्टर्स करते रहे हैं. जितनी भी एक्सरसाइजेस थी हम क्या करते रहे हैं? कॉमन फैक्टर्स, यानी कि हम उनके जो नंबर्स थे उनके हम फैक्टर्स बनाते थे. फिर उनमें से अगर 2 नंबर्स हैं या 3 नंबर्स हैं उनमें से जितने भी कॉमन नंबर होते थे हम उसको करते थे फर्स्ट 2 कॉमन, फर्स्ट 3 कॉमन नंबर. अब ये कॉमन मल्टीपल्स पे आ गया है. तो सबसे पहले तो हमने ये मालूम करना है कि ये मल्टीपल्स होते क्या हैं. ये मल्टीपल्स तो मैं अब आपको समझा रहा हूं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं. मल्टीपल्स का नाम हमने एलसीएम में भी सुना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो ये मल्टीपल्स क्या होते हैं? इससे पहले हमने क्या किया था? फैक्टर्स. ये देखिए, ये है ना 12. तो 12 के क्या फैक्टर्स होते हैं? ये देखिए, हम इसको यूं करते हैं, यहाँ ये 12 के फैक्टर्स बनाते हैं. तो 12 के फैक्टर्स क्या थे? 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है. उसके बाद ये इवन नंबर है तो इसका 2 भी फैक्टर है. उसके बाद 2 और 1 3 होता है तो फिर 3 भी इसका फैक्टर हो गया. उसके बाद 4 3 आर 12, 4 भी डिवाइड होता है तो 4 भी इसका फैक्टर हो गया. उसके बाद 6 2 आर 12 तो 6 भी इसका फैक्टर हो गया. उसके बाद 12 1 आर 12 तो ये 12. तो ये क्या है? सारे ये फैक्टर्स. तो अब तक हम क्या पढ़ते रहे हैं कि फैक्टर्स, किसी भी नंबर के फैक्टर्स बनाना. अब ये देखें, ये जो फैक्टर्स हैं जो हमने ये लिखे हैं ये फैक्टर्स हैं. और ये जो नंबर है ये इसको इसको बोलते हैं मल्टीपल. ये इन फैक्टर्स का 12 क्या है? मल्टीपल है. यानी कि ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, ये तमाम नंबर जो हैं इसको डिवाइड कर रहे हैं. इसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं. तो ये मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल, ये जो 12 है इसमें मल्टीपल, ये फैक्टर थे और ये 12 क्या है? इसका मल्टीपल है. तो मल्टीपल जो है हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे मल्टीपल की? ये मल्टीपल, ये ये 12, ये 1 2 3 4 6 12, ये क्या है? फैक्टर्स. तो पहले हम इसकी फैक्टर्स की डेफिनेशन लेते हैं. फैक्टर्स, FACTORS, फैक्टर्स. फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या होगी? Factors are the number. Factors are the number which can divide the number completely. ये देखें, factors are the numbers which can divide the other number which can divide the other number. ये other number है. ये factors are the numbers which can divide the other number leaving no remainder. यानी कि पूरा पूरा डिवाइड कर दें, नीचे रिमाइंडर कोई ना हो. ये देखें, 2 6 आर 12 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है. 3 4 आर 12 कंप्लीट डिवाइड है. 4 3 आर 12 नो रिमाइंडर. तो लिखेंगे which can divide the number leaving no remainder.
लीविंग नो रिमाइंडर। ये इसकी डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है फैक्टर की। फैक्टर्स आर द नंबर्स विच कैन डिवाइड द अदर नंबर्स लीविंग नो रिमाइंडर। ये है फैक्टर्स। अब ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं, तो ये मैंने क्या कहा था? ये मल्टीपल है। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल। तो मल्टीपल की डेफिनेशन क्या होगी? मल्टीपल की डेफिनेशन जैसे हमने इसकी लिखी थी फैक्टर्स की, तो मल्टीपल की डेफिनेशन क्या होगी कि मल्टीपल फैक्टर की डेफिनेशन थी फैक्टर्स आर द नंबर विच कैन डिवाइड द अदर नंबर लिविंग नो रिमाइंडर। इस मल्टीपल की डेफिनेशन होगी मल्टीपल इज द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय द अदर नंबर्स लिविंग नो डिवाइडेड। ये उनसे डिवाइड हो रहा है। अब ये क्या लिखेंगे? मल्टीपल is the number which can be divided by an other number leaving no remainder। कोई रिमाइंडर ना छोड़े। ये है मल्टीपल। मल्टीपल की डेफिनेशन क्या? मल्टीपल इज द नंबर, ये वाला मल्टीपल इज द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड, जो कि डिवाइड उनसे इनसे डिवाइड हो, विच कैन बी डिवाइडेड बाय एन अदर नंबर्स लीविंग नो रिमाइंडर। ये देखिए, ये 2 पे भी 2 भी इस पे डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका मल्टीपल है। ये जो 12 है, ये 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी 12 मल्टीपल है, 6 का भी 12 का भी मल्टीपल है। ये इन तमाम का ये मल्टीपल है। अब मल्टीपल्स देखें, ये हम अक्सर कहते हैं कि ये मल्टीपल्स होते क्या है? मल्टीपल्स 2 का जो टेबल होता है वो दर हकीकत क्या होता है? ये देखिए, अब इस एलसीएम में इस मल्टीपल की जरूरत पड़ती है। एलसीएम क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये देखें कि मल्टीपल्स हम देखते हैं, मल्टीपल्स को अब हम इसको खोलते हैं। ये जो हम टेबल 2 का टेबल, 3 का टेबल, ये देखें हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा? 2 का टेबल होता है, ये देख 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम 10, 2 6 टाइम 12, 2 7 टाइम 14, 2 8 टाइम 16, 2 9 टाइम्स 18, 2 10 टाइम्स 20। ये 2 का टेबल देख रहे हैं? ये है मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये क्या हो गए? मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल इज द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर्स। ये देख रहे हैं, ये जितने भी नंबर हैं विच कैन बी डिवाइडेड बाय अदर नंबर, ये इस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। ये 12 जो है 2 का मल्टीपल है, 14 भी 2 का, ये सारे 2 के मल्टीपल है, क्योंकि ये 2 से 2 इनको डिवाइड कर देता है, विच कैन बी डिवाइडेड बाय द अनदर नंबर। ये तमाम 20 जो है ये भी 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 20 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 18 को भी डिवाइड कर रहा है। तो असल में ये जो मल्टीपल होते हैं, ये देखें, ये 2 को हम कहते हैं 2 1 टाइम 2, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 2 टाइम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई, फिर 2 को 5 से 10, 2 को 6 से। एक तो मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा ये मल्टीप्लाई से आसान एक और आसान तरीका है, इसमें ऐड करते हैं। असल में
ये देखें, इस 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 जाएगा, फिर 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, फिर 2 ऐड, सब में 2 ऐड करते जाएं, अगला स्टेप 2 ऐड करेंगे, अच्छा स्टेप। तो इसलिए ये एडिशन की एक फॉर्म है। तमाम आप इस ये 2 था ना, इसके फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर क्या है 2, फिर 2 में प्लस 2 करेंगे 4, प्लस 2 करेंगे 6, प्लस 2 करेंगे 8, प्लस 2 करेंगे 10। तो प्लस करते जाएं यही 2 सब में, तो आगे बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी तक, जहां मर्जी जाए, तमाम इसके फैक्टर्स होंगे। इसी तरह मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल क्या होते हैं? 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18, 3 7 are 21, 3 8 are 24, 3 9 are 27, 3 30। तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं। अब मल्टीपल्स को मैं आपको इसको मजीद सादा तरीके से बयान करता हूं कि आपके पास अगर एक 5,000 का नोट हो, क्या हो, 5,000 का एक नोट हो, तो उस 5,000 के नोट को जब हम आप कहते हैं कि इसके चेंज करवाने हैं हजार हजार वाले, वो कितने आपको मिलेंगे? 5। तो वो 5 उसके फैक्टर होंगे। अब देखें, वो 5,000 का नोट जब हम छोटा करते हैं, उसकी उसकी जो कन्वर्शन है, उसका साइज बड़ा था, अब उसके छोटे हम पीसेस टुकड़े कर रहे हैं, उसका साइज छोटा कर रहे हैं। जब छोटा साइज करते हैं तो क्या होता है? तादाद बढ़ जाती है। 5,000 के हजार हजार वाले कितने होंगे? 5 नोट। अगर उसको हम 5-500 वाले कहते हैं तो 10 नोट हम मिल जाएंगे। तो 1,000 वाले भी नोट बन जाएंगे उसके, 5,000 के, और 5-500 वाले भी। और अगर 100-100 वाले नोट लेंगे हमारे पास, तो वो उससे भी ज्यादा बन जाएंगे। अब ये टुकड़े होते जा रहे हैं। फिर 50-50 वाले नोट उससे भी ज्यादा तादाद बन जाएंगे। फिर 10-10 वाले नोट ले सकते हैं। तो ये जो सारे हैं ये फैक्टर्स हैं। ये 5,000 के क्या थे? फैक्टर्स। फैक्टर्स जो होते हैं वो उसके छोटे टुकड़े होते हैं। अब 5,000 के जब मल्टीपल्स करेंगे, मल्टीपल्स के लिए क्या होगा कि 5,000 में एक और 5,000 प्लस कर देंगे तो वो 10,000 बन जाएगा। फिर एक और 5,000 उसमें ऐड कर देंगे। अब ये मल्टीपल जो है वो बड़े होते जा रहे हैं। 5,000 से 10,000, फिर 5,000 15,000, फिर 5,000 20,000, फिर 5,000 25,000। जैसे ये 2, फिर 4, ये 6 8 10, 3 6 9, ये इसमें 3 प्लस हो रहा है। जैसे 5,000 में 5,000 प्लस करते थे ना, तो ये मल्टीपल्स जो है सारे प्लस हो रहे हैं। ये 3 प्लस होता जाएगा, बढ़ते जाएंगे। तो ये है मल्टीपल। मल्टीपल जो है वो बड़े होते हैं और जो फैक्टर्स होते हैं वो छोटे होते हैं। अब हम आते हैं, ये जो है हमारे पास था एलसीएम और यहां था एचसीएफ। एचसीएफ को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है एचसीएफ की डेफिनेशन। ये एलसीएम की डेफिनेशन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये देखें, जो फैक्टर्स होते हैं वो एचसीएफ एचसीएफ फैक्टर्स को डील करता है। ये जो हम फैक्टर बनाते हैं, अब तक हम क्या करते हैं? फैक्टर स्टडी करते रहे हैं। फैक्टर्स, तमाम अदाद के फैक्टर्स जो है मालूम करते थे, फिर उनमें से कॉमन फैक्टर निकालते थे। तो जब कॉमन फैक्टर निकालते थे तो हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ है, हाईएस्ट। जितने भी कॉमन फैक्टर निकलेंगे उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे ये 12 के फैक्टर है ना, ये देखिए, ये 12 के फैक्टर्स हैं ये। अब हम इसमें अगर 8 के फैक्टर भी मिला दें, 8 के, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 4 और 8। ये 8 के फैक्टर है। अब देखिए, इनमें से कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक तो 1 कॉमन फैक्टर है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। ये देखिए, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। और 2 कॉमन फैक्टर होगा, इसमें भी है, 2 इसमें भी है। उसके बाद ये 4 कॉमन फैक्टर है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है। अब 8 और 12 में देखें, 8 और 12 में इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या निकले? 1 2 और 4। जब हम कहते हैं एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इस पूरे का 4 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो इसका 12 और 8 का, यानी कि एचसीएफ ऑफ 12
एंड 8। 12 और 8 का 8 और 12 का HCF क्या होगा? इक्वल टू ये, क्योंकि दोनों 4 है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो 4 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 और 12 इज इक्वल टू क्या होगा? ये 4। ये है इसको तरीका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने का तरीका जैसे है, इस तरह लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करने का भी तरीका यही है। देखें, हाईएस्ट कॉमन हमने सारे कॉमन निकाले हैं, जो सबसे बड़ा कॉमन था वो लिख दिया, ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये मल्टीपल है तो इसका ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल देखें, इन दोनों का मल्टीपल देखें, कॉमन, इनमें कॉमन क्या चीज है आपको देखें, गौर से देखें कि क्या इन दोनों में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है आपको। ये देखें, ये इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, ये कॉमन है दोनों में। उसके बाद क्या कॉमन है? ये इसमें भी 12 है, ये भी 12 है, ये कॉमन नजर आ रहा है आपको। ये इसको अगर 20 है, 20 इसको आगे बढ़ाएंगे 11 आर 22, फिर 24 तक चला जाएगा। अब इसमें देखें, ये 24 है, ये 24 है, तो ये 24 और ये 24, तो 24 भी कॉमन। अब ये मल्टीपल्स ऑफ 2 3, अब ये जब इसके हमने मल्टीपल निकाले तो इनके कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? 6, 12 और 24, ये क्या है? कॉमन मल्टीपल। तो हमें अगर कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा उसको कहेंगे एलसीएम। अब इसका, इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? ये देखें, एलसीएम, एलसीएम लोएस्ट कॉमन, एलसीएम ऑफ 2 and 3, ये देखिए 2 and 3 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 and 3। 2 और 3 का, इसका 2 and 3 का एलसीएम क्या है? लोएस्ट कॉमन। हालांकि 24 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, 6 भी, तो सबसे छोटा कौन सा है? 6, तो हम लिखेंगे 6। एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6, ये हमारा आंसर है। ये देखिए, ये एलसीएम ऑफ 2 and 6। जैसे ये था एचसीएफ ऑफ, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, ये देखिए बाकी भी कॉमन थे, जो सबसे बड़ा था वो हमने लिख दिया था। इसमें होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल्स हैं तो मल्टीपल्स का कॉमन लेंगे, ये फैक्टर्स हैं तो इन फैक्टर्स का कॉमन, इसलिए हाईएस्ट कॉमन इसको HCF बोलते हैं क्योंकि ये फैक्टर्स का कॉमन होता है। इसको LCM बोलते हैं क्योंकि ये मल्टीपल्स का कॉमन होता है, तो इसको LCM बोलते हैं। तो लोएस्ट मतलब ये है कि जितने भी कॉमन होंगे सबसे छोटा। अब एलसीएम भी एचसीएफ भी 3 तरीके से मालूम होता है। एक तो मैंने ये बताया कि कॉमन फैक्टर्स, यानी कि इसके मल्टीपल्स लेंगे दोनों के, तो जो सबसे छोटा कॉमन होगा वो लिख लेंगे। इसके भी मल्टीपल फैक्टर्स लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो लिख देंगे। ये तो एक तरीका है। दूसरा इसका मेथड होता है, एलसीएम का भी इसका भी होता है, वो कहते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ये वाला है एक मेथड। ये क्या है? नंबर 1 मेथड, ये दोनों का। अब दोनों का नंबर 2 मेथड क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 मेथड क्या होगा दूसरा? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका भी दूसरा क्या होगा? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ये दूसरा मेथड बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? ये देखें, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कहते हैं कि हम इसको क्या करते हैं, 4, 8 और 12 के कॉमन ले लेते हैं प्राइम फैक्टर्स के। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए होता है कि ये देखें, ये फर्ज करो ये 4 है और उसके बाद हम इसका करते हैं, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 12, इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको डिवाइड करेंगे यूं, ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 2 आर 4, फिर 2 पे होगा 2 1, ये 8 को फिर डिवाइड करेंगे, ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 4 आर 8, फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 2 आर 4 और फिर 2 पे होगा 1। जब 1 आ जाता है उसको फिनिश कर देते हैं, तो ये 12 भी 2 पे डिवाइड होगा, 2 6 आर 12, ये 6 है, तो फिर 2 3 आर 12,
3 है तो फिर ये 3 1 आ गया। अब ये प्राइम फैक्टर्स, जैसे इनको मतलब होता है कि ये प्राइम फैक्टर, इसके ये प्राइम फैक्टर इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नंबर सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप और के अलावा और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड ना हो। देखिए 2 किसी पे डिवाइड नहीं होता, 3 भी किसी पे डिवाइड नहीं होता, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इसका हमने क्या निकलना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF इज इक्वल टू, अब इसके फैक्टर पहले लिखेंगे 4 के, फिर लिखेंगे 8 के, फिर लिखेंगे 12 के। तो 4 के फैक्टर क्या थे, 2 और 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 4 के फैक्टर थे। और उसके बाद 8 के फैक्टर क्या हैं, 2 2 2 2 2 2, और 12 के हैं 2 2 3, 12 के हैं 2 2 3। अब इसमें से क्या हमने करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके कॉमन देखें, एक तो इसका 2 कॉमन है दोनों में, फिर इन दोनों में भी ये 2 कॉमन है ये दोनों का 2 कॉमन। तो अब ये जो कॉमन होते हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो HCF आएगा, HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। ये HCF इसका 4 है। देखिए हमने 12 और 8 का भी जब निकाला था तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये भी इनका 4 था। अब इसका भी इस तरीके से निकाला है 8, 12 और 4 का, तो HCF निकला है 4। इसके अलावा एक तीसरा मेथड भी होता है। अब इसका देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, इनके प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, अब 12 और 14, ये देखें ये 12 इसके प्राइम फैक्टर बनाए, क्या होते हैं 12 के प्राइम फैक्टर्स, 2 पे डिवाइड होगा 6, फिर 2 पे होगा 3, फिर 3 पे होगा 1, ये 12 का है। उसके बाद हम क्या करते हैं 14 का बनाते हैं, 14 2 पे डिवाइड होगा 2 7 14, फिर 7 पे होगा 7 1। तो इसके क्या है 14 और 12 क्या बने फैक्टर्स। अब इसका हमने क्या करना है, दोनों के एलसीएम मालूम करना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखिए एलसीएम होगा पहले 12 का फैक्टर्स, 12 के वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 12 के हैं। फिर से इसके हैं 14 का 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसका क्या तरीका होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें जो कॉमन है ये देखिए ये 2 कॉमन है, जो कॉमन होता है उसको एक दफा मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सब लोग सब नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनमें से दो में से एक 2 आ जाएगा, क्या आएगा ये देखें इज इक्वल टू, ये इनमें से एक 2 ले लेंगे, ये फिर 7 है मल्टीप्लाई बाई 7, फिर ये 2, फिर 3, 2 फिर ये 3। अब देखें ये इनमें से जो जो कॉमन होता है उसमें से एक ही ले लेते हैं, उसके बाद जितने भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। इस 2 के बाद फिर 7 लिया, फिर 2, फिर 3। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 14, ये देखें 7 2 14, 3 2 6। अब इसको क्या कर दिया हमने, 3 2 6, 6 2 12, 12 7 84, तो ये आ गया 84। ये क्या है LCM, LCM, LCM इक्वल टू 84। ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये हाईएस्ट कॉमन था। इसमें से जो कॉमन होते हैं सिर्फ कॉमन उनको मल्टीपल करते हैं, इसमें से कॉमन भी लेते हैं और बाकी तमाम डिजिट्स को भी हम 1 बाई 1 ले लेते हैं। अब ये 2 मेथड आ गए। अब एक तीसरा मेथड भी है, वो है बाय डिवीजन मेथड। क्या है, फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो बाय डिवीजन मेथड क्या होता है, ये देखें ये डिवीजन मेथड, अगर इसी को हम एलसीएम निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड तो क्या करेंगे, ये देखें ये 12 लिखेंगे और लिखेंगे 14, 12 और 14। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 6 12 और 2 7 14।
फिर ये 2 इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 6, ये 2 इस पे डिवाइड नहीं होता तो 7 का 7 रह जाएगा, और फिर इसको फिर ये 3 पे डिवाइड होगा, ये 1 आ गया, 7 फिर 7 का 7 रह जाएगा, फिर इसको 7 पे डिवाइड कर देंगे, ये भी 1 और ये भी 1, तो जब 1 1 आ जाए तो ये हमारे पास, अब ये जो नंबर आ गए हैं ये है डिवीजन मेथड, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये है कॉमन फैक्टर, जो लोएस्ट कॉमन था एलसीएम, तो हमने वो 6 ले लिया था इसका, ये था इसके मल्टीपल्स को, कॉमन मल्टीपल मेथड था, कॉमन मल्टीपल्स, उसके बाद था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर है डिवीजन मेथड, डिवीजन में देखें इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 6 2 12, 12 7 84, तो फिर देखें एलसीएम इज इक्वल टू 84। अब देखें इस मेथड से भी 84 आया है, इस मेथड से भी 84 आया है, तीनों मेथड, और इसमें मैंने कहा था कॉमन वो भी, तो तीनों में से कोई भी मेथड करेंगे आपको एग्जाम में कहेंगे भाई कॉमन फैक्टर करें, तो फिर आपने कॉमन इसके मल्टीपल निकालने हैं, और जो सबसे छोटे मल्टीपल होंगे तो वो एलसीएम होगा। आपको कहेंगे कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपने इसके भी फैक्टर बनाने हैं, इसके भी बनाने हैं, उसमें से कॉमन लेके जो कॉमन होगा मल्टीप्लाई बाई बाकी तमाम डिजिट्स, वो एलसीएम निकलेगा। तीसरा तरीका है डिवीजन मेथड, तो वो दोनों डिजिट को लेके इसको डिवाइड करते जाएंगे, ये प्राइम फैक्टर बन जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी सेम हो गया। इसका भी डिवीजन मेथड होता है, ये देखें, अब इसका भी डिवीजन मेथड को मैं इधर करता हूं, ये देखें, ये यहां पर इसको डिवीजन मेथड करता हूं, फर्ज करें ये 12 और 32 ये दो नंबर हैं, इसका हमने एचसीएफ निकालना है बाय डिवीजन मेथड, तो ये एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो बड़ी 32 को अंदर रखेंगे, 32 और ये छोटा 12 है, इसको डिवाइड कर देंगे, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 बढ़ गया, तो 12 2 24, ये 24 लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ये इससे 1 क्या लेगा तो बन जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, ये 2 में से 2 0, अब 8, अब इसका तरीका होता है, ये 8 है ना, तो 8 को अंदर, इसका 8 को हमने बना देना है डिवाइजर, और ये वाला जो डिवाइजर था ये डिवाइडेड, ये 12 अंदर आ जाएगा यहां पर, अब फिर इसको डिवाइड करें, अब 8 1 8, ये 8 पे डिवाइड होगा, बाकी बच गया 4, जब ये 4 बचेगा तो फिर ये 4 बाहर कर दें, और ये 8 फिर इसका अंदर कर दें, और अब देखें इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 2 8, जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये जो इसका डिवाइजर है ये आंसर होता है, देखिए कॉमन फैक्टर निकला है बाय डिवीजन मेथड 4, इधर भी था 4, इधर भी 4, तीनों मेथड से कॉमन क्या निकला है 4, इसका भी देखें इस मेथड से 84, इस मेथड से भी 84, अगर इन्हीं दो नंबरों का इस तरह कॉमन निकालते, ये 2 और 3 है, अगर 12 और 14 के फैक्टर निकालते तो उसमें से भी 84 निकलता। ये मैंने अब आपको तफसील के साथ एचसीएफ और एलसीएम में फर्क बता दिया, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अब इसके बाद फिर हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट लिखा था, 12 और 16 के क्या करने हैं मल्टीपल्स, तो सिंपल तरीका है कि 12 के मल्टीपल्स 12 में प्लस करते जाएंगे, 12 के मल्टीपल क्या होते हैं, पहला 12 होगा, फिर 12 प्लस कर दें तो ये 24 हो गया, ये दूसरा मल्टीपल आ गया, ये देखिए पहला 12 है, दूसरा ये 24 आ गया, तीसरा कैसे निकालेंगे, इसमें फिर 12 प्लस करें, तो प्लस कर दें या 12 का टेबल पढ़ लें, टेबल पढ़ेंगे 12 का तो आपको 12 का टेबल तो आता होगा, ये देखिए 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 8 7 84, 12 8 96, 12 8 96, 12 9 108 और 12 10 120, ये 12 के फैक्टर बन गए। इसी तरह ये 16 है दूसरा, ये 12 और 16 था ना, ये देखिए ये क्वेश्चन था 12 और 16, और 16 में क्या था,
16 का भी टेबल होता है, ये 12 के आ गए और ये 16 का टेबल हमारे सामने है, ये देखें 16 1s are 16, 16 2s are 32, 16 3s are 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 144 और 160, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इसमें से क्या था, वो कहते हैं फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, इसमें देखें जरा फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल, ये देखें 24, 36, 32, 48, तो ये एक तो आ गया इसका, ये 48 और ये 48। उसके बाद क्या है 96 और ये 96। उसके बाद 108, 100 इतने, और इसको आगे फैक्टर ले जाए हम, अगर 120 को इसमें 12 प्लस कर दिए, वो बन जाएगा 132, 132, 132 में फिर 12 प्लस करें तो वो बन जाएगा 44। ये देखिए इसका और फैक्टर बन जाएगा 144 मजीद। तो ये 144 और ये 144, ये फिर कॉमन। तो उसने हमें कहा था कि 3 फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द नंबर। इन दोनों नंबर के फर्स्ट 3 कॉमन, ये पहला कॉमन मल्टीपल 48, फिर 96, फिर 144, ये 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो हम लिख देंगे 48, 96 और 144, ये फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। ये वो क्वेश्चन हो गया। थैंक यू वेरी मच।